छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने आईएएस अधिकारियों में दूसरे आईएएस अधिकारी रानू साहू हैं जिनको गिरफ्तार किया है। पहले आईएएस समीर बिश्नोई हैं जिनको ईडी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं ईडी को लगता है कि रानू साहू के पूछताछ में कई बड़े अधिकारियों के नाम और बड़े नेताओं के नाम भ्रष्टाचार में आ सकते हैं। वहीं ईडी 3 दिन की रिमांड लेकर रानू साहू से पूछताछ कर रही है। वहीं देखा जाए तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भगदड़ मच गया है। आज जब पेश किया गया था, दोनों पक्ष को माननीय न्यायालय ने सुना और 9/22 में जो कोल से संबंधित मामला उसमें पेश किया गया है और उसमें ऑब्जेक्शन भी किया गया। ईडी ने 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी और उसमें ऑब्जेक्शन किया गया और बताया गया कि इनसे कोई पूछताछ करने को बाकी नहीं रहा है, जितना पूछताछ करना कर लिया गया है और जनवरी के बाद इनको कोई भी नोटिस ईडी के माध्यम से भेजा नहीं गया है। तो माननीय न्यायालय ने उनको 3 दिन की 25 तक की कस्टोडियल रिमांड दी है और 4 बजे पेश करने को कहा है। और इस दरमियान कोर्ट ने एक और आदेश किया है कि जब भी कोई अभियुक्त को अगर आइंदा अरेस्ट किया जाता है तो उसको उसके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया जाए और उसके अधिवक्ता से मिलने दिया जाए, क्योंकि इन्होंने ये आपत्ति की थी कि मुझे मेरे अधिवक्ता से मिलने नहीं दिया गया है गिरफ्तारी के उपरांत। तो कोर्ट ने उसको आयोग को बोला है कि जब भी आप गिरफ्तार करेंगे किसी को तो उसको उसके जो अधिकार दिए गए हैं उसका बताएंगे और उसके अधिवक्ता से उसको मिलने दिया जाएगा। ये चीज़ रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लिए आईटी और ईडी दोनों उनकी एक अलग विंग है जिसके सहारे वो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी। पार्टी के दो महत्वपूर्ण विंग है, वो ईडी और आईटी, और दोनों का भरपूर उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। फिर भी दाल गलने वाले नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो एक अलग बात, अब तो परत दर परत पूरे जनता के सामने आने लगा है, न्यायालय में जाने लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने तो तक 13,000 पेज का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है। किसी मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़े साक्ष्य और क्या चाहिए कि जांच एजेंसी राष्ट्रीय स्तर की एक एक बात पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तथ्यों को न्यायालय के सामने रखी है। और आईएएस अधिकारी, दूसरे अधिकारी, इनके यहाँ जब रेड पड़ रहा है 180 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाता है, तो ये तो बता रहा है कि सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कोयले पे भ्रष्टाचार, किस प्रकार शराब पे भ्रष्टाचार, रेत पे किस प्रकार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है उससे बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। बीजेपी को लगता है कि इस बार भ्रष्टाचार के नाम पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता उनको इस बार आशीर्वाद देगी। वहीं कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल ये सोचते हैं कि जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए काम किए हैं, कर्ज माफी किया है, बोनस दे रहे हैं, जनता उनको इस बार आशीर्वाद देगा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको जनता अपना आशीर्वाद देती है।